को महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए कई जगहों पर कुछ लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना को देवी मानकर उसकी पूजा की। इसके लिए एक मंदिर में उसकी मूर्ति बनाकर रखी गई, जिसकी 2 दिन तक पूजा की जाएगी। इसकी शुरुआत कुछ लोगों ने कोरोना देवी की आरती उतारकर की, ताकि वो इससे खुश हो जाएं और देश को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सके। मूर्ति की पूजा के अलावा मंदिर में हवन भी किया गया। इस पूजा के दौरान उन लोगों में कोई भी मास्क पहने नहीं दिखा और ना ही उनमें किसी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इजराइल के साथ 11 दिन तक चली लड़ाई के बाद हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा सिटी में राइफलें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हमास का शीर्ष नेतृत्व याह्या सिनवार पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। शनिवार पूर्ण रूप से सीज फायर का पहला दिन था। इस दौरान मिस्र के मध्यस्थों ने सीज फायर को टिकाऊ बनाने के लिए बातचीत की। 11 दिन की लड़ाई के दौरान इजराइल ने गाजा में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, तो हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजराइल की ओर से 4000 से अधिक रॉकेट दागे। इस दौरान 250 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी थे। हालांकि इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। शनिवार को सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने जो परेड निकाली, उस परेड के दौरान वरिष्ठ कमांडर बासिम ईसा की मौत पर शोक भी व्यक्त किया गया। चीन के हुबे से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर बने मैनहोल में जोरदार धमाका होने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। ये घटना कुछ दिनों पहले की है, लेकिन अब जाकर इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ कर्मचारी उस मैनहोल में काम करते दिखाई दिए कि तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना ताकतवर था कि वहां की जमीन ऊपर उठ गई और सड़क टूटकर नीचे धंस गई। यही नहीं, स्कूटर पर जा रहा एक आदमी तो उछलकर काफी दूर गिर गया। चंद सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, कुछ गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद मैनहोल के पास की जगह को घेर लिया गया। वहां की पुलिस अब इस धमाके की वजह का पता लगाने में जुट गई। हालांकि इस जांच का असर वहां की ट्रैफिक पर नहीं पड़ा। जापान की सेना ने अभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वहां हर साल होने वाला ये सैन्य अभ्यास इस बार गोतेंबा के पहाड़ी इलाके में हुआ, जिसमें जापान के सैनिक हथियारों के बल पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए। दुश्मन के बनाए नकली ठिकानों को उन्होंने पल भर में उड़ा दिया। इस सैन्य अभ्यास में बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक भी इस्तेमाल किए गए, जो ताबड़तोड़ गोले दागते दिखाई दिए। यही नहीं, सेना की तोपें भी दुश्मन के ठिकानों पर जमकर आग उगलती नजर आई। युद्ध के समय कैसे अपने जवानों को हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में उतारना है, इसका भी सटीक अभ्यास यहां पर किया गया। इस दौरान जापान के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने अपने जवानों की हौसला अफजाई की। फ्रांस में हालात सुधरने के साथ सिनेमाघर, म्यूजियम और रेस्टोरेंट एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने के बाद अब फ्रांस में हालात सुधर रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां पाबंदियों में ढील देने का फैसला लिया गया है। करीब 6 महीने बाद सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और म्यूजियम खुले तो लोग भी वहां पहुंचने लगे। राजधानी पेरिस से सामने आई एक तस्वीर में लोग वहां के एक सिनेमाघर में फिल्म देखते नजर आए। इसी तरह रेस्टोरेंट, कैफे और बार भी लोगों के लिए खोल दिए गए। पाबंदी हटते ही रेस्टोरेंट और कैफे चलाने वालों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। इस दौरान कोरोना नियमों का भी ध्यान रखा गया। इसकी तरह पेरिस का मशहूर लव म्यूजियम भी लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटने के बाद वहां नाइट कर्फ्यू का वक्त भी घटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कायापलट करने के लिए स्विट्जरलैंड की एक रोबोटिक्स कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है, जिसके अंदर हुनरमंद मिस्त्री की कारीगरी भी है और आधुनिक मशीन की फुर्ती भी। दावा है कि इस रोबोट के लिए बड़े से बड़े हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करना बाएं हाथ का खेल होगा और इसके सबूत के तौर पर रोबोट सामने आई तस्वीरों में किसी माहिर मिस्त्री की तरफ बेहद करीने से हाथ चलाता नजर आया। साथ ही वास्तुकला के एक अनूठे नमूने को बनाने के लिए वो पसीने बहाता दिखा।
रोबोट का कमाल सिर्फ मिस्त्री और मजदूर के काम तक ही सीमित नहीं रहा, जरूरत के हिसाब से उसने अपना अवतार भी बदल लिया। अगले ही पल वो कारपेंटर बना नजर आया और लकड़ी का काम करता दिखा। रोबोट यहाँ पर भी नहीं रुका, बढ़ई का काम निपटाकर उसने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। कंपनी का दावा है कि हुनरमंद मजदूरों की कमी से जूझ रही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये रोबोट संकट मोचक साबित होगा, क्योंकि ये उनकी कमी तो पूरी करेगा ही, इससे निर्माण की लागत बेहद कम भी पड़ेगी और निर्माण भी टिकाऊ होगा। इतना ही नहीं, इमारतें बनाते वक्त मजदूरों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी होगी, क्योंकि वो काम रोबोट ही कर देगा। फिलहाल इतना ही, आप बने रहे।